हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो था उसका जितना भी टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था मैंने वो ख़त्म कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दिया देखो, इन दिस स्लाइड्स मैंने सिर्फ तुम लोगों को पॉसिबल क्वेश्चंस दिया है जो तुम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग इस लेक्चर में मैं सिर्फ लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइडिया भी दे दूँगा कहाँ से ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट अगर देखो क्वेश्चंस ऑन डेफिनेशन, मैंने इसमें क्या लिखा है देखो, क्वेश्चंस ऑन डेफिनेशन मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो बहुत सारा डेफिनेशन हम लोगों को समझना होगा फ्रॉम दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या क्या देखो, क्या क्या डेफिनेशन हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। क्या क्या दिया है देखो मैंने, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, मिनार्ची, मेनोपॉज, हिमोसिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ है जो तुम लोगों को अच्छे से फॉलो करना होगा। क्या क्या है, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, मिनार्ची, मेनोपॉज, हिमोसिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑल दीज आर डेफिनेशन। मतलब व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस या फिर डिफाइन गेमेटोजेनेसिस, इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, जितना भी लेक्चर मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है उस लेक्चर में से, या फिर यू कैन फॉलो एनी बुक, whether it is NCERT टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में तुम लोग जाके हर एक जो मैंने यहाँ पे दिया है हर एक चीज़ का डेफिनेशन तुम लोग कॉपी में सॉल्व करके रख सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन डेफिनेशन ओनली। सेकेंड में मैंने क्या दिया है देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या देखा गया है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो डायग्राम के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब डायग्राम तुमको ड्रॉ करना होगा, सिर्फ लेवल डायग्राम प्रॉपरली या फिर करेक्टली बोल सकते हैं। उसमें कम से कम 3 मार्क भी हो सकता है या फिर 2 मार्क भी हो सकता है। तो अगर डायग्राम अच्छे से करोगे और उसका लेवलिंग अगर अच्छे से करोगे तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इसलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या क्या डायग्राम तुम लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना होगा या फिर प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे अगर देखो डायग्राम बेस्ड, अगर देखो डायग्राम ऑफ टेस्टिस, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का जो डायग्राम है वो अच्छे से देखना है। ओवरी का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम, एग, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, प्लासेंटा, फिटल मेम्ब्रेन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ पे अगर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मतलब जब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का टॉपिक तुम लोग पढ़ोगे तो एक फ्लोचार्ट डायग्राम होता है जहाँ पे हर एक स्टेज लिखा होता है, हर एक स्टेज में कितना जीनोम नंबर चेंजेस हो रहा है, क्या क्या स्टेजेस दिखाई दे रहा है। तो वो जो डायग्राम है फ्लोचार्ट वाला डायग्राम, उसको तुम लोगों को अच्छे से देखना होगा। क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है, ड्रॉ द फ्लोचार्ट डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये बोल दिया सिर्फ ड्रॉ द फ्लोचार्ट डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तब तुम लोगों को क्या करना होगा, डिस्क्राइब नहीं करना है, ओनली टू ड्रॉ द डायग्राम। और एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम में अगर सिर्फ लिखा होगा ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ पर्टिकुलर, जैसे ओवरी दे दिया, ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ओवरी का डायग्राम अच्छे से देना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हाँ, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में होगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एलोंग विद द लेवल डायग्राम, तब जाकर तुम लोग उसको एक्सप्लेन करोगे। अदरवाइज अगर सिर्फ डायग्राम लिखा होगा तो तुम लोगों को सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, उसमें कन्फ्यूज होकर डायग्राम भी कर लेते हैं, एट द सेम टाइम दे यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम। तो उससे क्या होता है, तुम लोगों का टाइम भी लॉस होगा, उससे तुम लोगों का बहुत लॉस हो सकता है। एग्जाम में फुल मार्क्स अगर कॉमन मिल भी जाए, तुम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया होगा, उसमें टाइम वेस्ट करोगे एलोंग द डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। जितना क्वेश्चन में बोला जाएगा उतना ही आंसर दे दो, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ कि ये कि हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा।
तो ये कुछ था, ये तो था क्या क्या क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूँगा, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें लेवलिंग का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम में कोई ना कोई एक लेवलिंग को क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, या फिर 2-3 लेवलिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया होगा, देन नीचे ऑप्शन दिया होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क में क्या क्या एप्रोप्रिएट या फिर एक्यूरेट लेवलिंग होना चाहिए, तो ऑप्शन में से तुम लोगों को निकालना होगा। तो फॉर दिस पर्पस तुम लोगों को डायग्राम जो है, जितना अच्छे से डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे या फिर ध्यान दोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम लोगों को उससे फ़ायदा ही मिलेगा। प्लस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है, डायग्राम जो होता है, ओनली टू ड्रॉ द डायग्राम जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, तुम लोग को 3 मार्क इजीली मिल जाएगा एलोंग विद द प्रॉपर लेवलिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो मैंने क्या देखा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। इस चैप्टर से मैंने कुछ सिलेक्टिव डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिया है। देखो जैसे डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, वो बहुत कॉमन है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, देन सेकेंड डिफरेंस मैंने क्या दिया है, देखो प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओवुलेटरी फेज, या फिर तुम लोग उसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ऐसे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव दिया है। देखो प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओवुलेटरी फेज के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होगा, वो तुम लोग अच्छे से पुट अप करना है। देन थर्ड वन इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इसके ऊपर भी डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस में भी ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में मार्क के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लिखना है तुम लोगों को डिफरेंस। तो मार्क को अच्छे से देखो, अगर मार्क ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी तुम लोगों को बढ़ाना होगा, क्योंकि वो मार्क के साथ साथ जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। तो क्या क्या दिया है मैंने यहाँ पे, देखो डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, differentiation between proliferative phase and ovulatory phase of menstruation cycle, then spermiation and spermiogenesis। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। अब हो जाए शॉर्ट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बहुत बेसिक है, जो तुम लोग इजीली किसी भी बुक से तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेरा जो प्रीवियस वीडियो है फिर से रिपीट करके तुम लोग देख सकते हो, उससे तुम लोग को बहुत सारा आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी आजकल एनसीईआरटी बोर्ड में क्या किया गया है, 1 मार्क क्वेश्चन जो है एज ए एमसीक्यू भी आता है, एज ए 1 मार्क क्वेश्चन अलग से भी दे देता है। तो इसलिए जो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ से 2 या 5 मार्क भी निकल जाए, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू योर रिजल्ट, बिकॉज जितना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तुम लोग मार्क को लूज़ करोगे, उतना तुम लोग का मार्क मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, जो ब्रॉड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ब्रॉड क्वेश्चन का जो नंबर जो है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जामिनर। कभी कभी कुछ आंसर एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा एक पार्ट है एग्ज़ाम में, अगर तुमको अच्छे से मालूम है आंसर और अच्छे से अगर तुम लिखोगे इन प्रॉपर वे, तुम लोग को मार्क मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वाई शॉर्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में देखो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। क्या क्या दिया है देखो, फर्स्ट अगर देखो, नेम द पार्ट ऑफ टेस्टिस होया स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर्स, ये शायद तुम लोग को याद है। क्या होगा ये, इसका आंसर तुम लोग खुद ढूंढ लेना, या फिर मैं बोल भी देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल किसका पार्ट है, टेस्टिस का पार्ट है। ठीक है, तो दिस वन इज ऐसे करके तुम लोग को अभी टॉपिक वाइज तुम लोग उसको सॉल्व करो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, नेम द पार्ट ऑफ टेस्टिस होया स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर्स, तो तुम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, डायरेक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में जाना होगा। ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से तुम लोगों को टॉपिक में जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग को थोड़ा
कोशिश करना पड़ेगा। सेकेंड अगर देखो मेंशन द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये तो पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना फेजेज है, 4 फेजेज है, तो वो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टॉपिक है उसमें जाके ढूंढ लेना। नेम द मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्या क्या मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट आता है। तो मतलब इस क्वेश्चन को अगर तुम लोगों को सॉल्व करना हो तो तुम लोगों को कहाँ पे जाना होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके तुम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो तुम लोगों को ये सब ढूंढना होगा। देन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द टेस्टिस, ये भी तुम लोगों को कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नेम द हार्मोन एंड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द ओवरी दे आर सिक्रेटेड, तो मतलब सिंपल इसका मतलब क्या है, क्या क्या हार्मोन ओवरी से सिक्रेट होता है एंड कहाँ कहाँ से सिक्रेट होता है, उसको तुम लोगों को ढूंढना होगा। और एक क्वेश्चन है, देखो ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। देन व्हाट इज आदाम एंड क्रिप्टोर्चिटिज्म, ये किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव डिजॉर्डर ऑफ मेल इंडिविजुअल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजॉर्डर जो है मेल का, उसमें जाके तुम लोग को ढूंढना होगा, उसमें क्या क्या था, आदाम था, क्रिप्टोर्चिटिज्म, ठीक है, देन इम्पोर्टेंसी, ये सब था। तो उसमें जाके तुम लोगों को डिजॉर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके तुम लोगों को ये जो दो है आदाम एंड क्रिप्टोर्चिटिज्म, उसका आंसर तुम लोग को ढूंढना होगा। नेम द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होमोलोगस टू मॉन्स प्यूबिस, तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, जो फीमेल जेनिटलिया है उसमें जाके देखो मॉन्स प्यूबिस के साथ कौन सा जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, विच इज़ होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट जो ऑर्गन होगा, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में जाके तुम लोग सर्च कर सकते हो। देन नेम द डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज इजेक्टेड, तो ये जो ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाके तुम लोग ढूंढ लेना कहाँ से, व्हाट इज फ्रॉम व्हिच पार्ट द मिल्क थ्रू व्हिच डक्ट मिल्क इज इजेक्टेड। देन और एक क्वेश्चन क्या देगा, व्हिच हार्मोन इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग एज वेल एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, लैक्टेशन में जाके तुम लोग इसको अच्छे से सर्च कर लेना। एट द सेम टाइम पार्टुरेशन जो टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें भी जाके तुम लोग सर्च कर सकते हो फॉर दिस आंसर। तो जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से तुम लोग कोरिलेट कर लेना कौन सा टॉपिक में तुम लोग को ये आंसर मिलेगा, ठीक है। कोई भी बुक हो, वेदर इट इज़ गाइड बुक, वेदर इट इज़ ए रेफरेंस बुक और या फिर टेक्स्ट बुक, किसी भी बुक में ये सब क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा ढूंढना होगा या फिर मेरे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें से तुम लोगों को ये निकालना होगा, ठीक है। देन और भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर दिया है, देखो नेम द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जाके तुम लोगों को ढूंढना होगा। नेम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवम, मतलब एक के स्ट्रक्चर में जाओ। व्हिच सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म के एक्रोजोम पार्ट में कौन सा सेल ऑर्गेनिक या फिर कोई ना कोई सेल ऑर्गेनिक तो होगा, तो वो तुम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर में जाके ढूंढ सकते हो। व्हिच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन ह्यूमन एम्ब्रायो, तो ह्यूमन का जो क्लीवेज जो होता है क्लीवेज पार्ट में जाके ढूंढ लेना। नेम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फिटस, फिटस का आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या है, व्हाट इज स्पर्म लाइजिन, व्हाट इज पोलियम्ब्राइन, दीज आर ऑल्सो द डेफिनेशन टाइप। प्लस यहाँ पे मैंने शायद ऐड नहीं किया है कोलोस्ट्रम क्या है एंड व्हाट इज द फंक्शन या फिर रोल ऑफ कोलोस्ट्रम, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। कोलोस्ट्रम का मतलब क्या था, इट इज़ द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है। उसके बाद अगर देखो मैंने और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दिया है विच इज़ द बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तुम लोग को कोई भी टॉपिक तुम लोग जब पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक चीज़ को तुम लोगों को बारीकी से उसको फॉलो करना होगा, तब जाके ट्रू एंड फॉल्स टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें तुम लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जैसे मैंने क्या देखो, ह्यूमन शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये ट्रू है या फॉल्स है तुम लोग को अभी उसको अच्छे से देखना होगा। एपिडिडाइमिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रू या फॉल्स, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में जाके देख लेना। एंड्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सर्टुली सेल्स, ट्रू और फॉल्स।
सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ट्रू और फॉल्स। लेडिक सेल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी देखना होगा। तो oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लुटियम। तो जितना भी ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे दे दिया है। तुम लोग एक काम कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन करके उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जैसे फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ट्रू और फॉल्स। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल है, ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये चीज़ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। देन प्रोलैक्टिन हार्मोन इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ट्रू और फॉल्स। तो इसको अगर तुम लोग को सॉल्व करना है तो कहाँ पे जाना होगा, हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, उसमें जाके देखना होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस, ये कहाँ पे जाके देखना होगा तुम लोग को, प्लासेंटा में जाके देखना होगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड स्पर्मिएशन, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये किस में कहाँ पे जाके तुम लोग को आंसर मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस जो है या फिर फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें जाके तुम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ब्रॉड क्वेश्चन वाला, उसमें आता है। तो इसमें मैंने डिफरेंशिएट तो नहीं करके दिया है कौन सा 3 मार्क का होगा कौन सा 5 मार्क का, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ओवरऑल दे दिया है। उसमें से कोई ना कोई एज ए 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन एज ए 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखो मेंशन द फंक्शंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल क्या है, इट इज़ द मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल पार्ट में मैंने बहुत सारा उसके ऊपर डिटेल दिया था लेक्चर में। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, वो भी मैंने डिस्कस किया था उस लेक्चर में, तो तुम लोग जाके उसमें जाके ढूंढ सकते हो। व्हाट इज सर्टोली सेल्स एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ पे होता है, सेमिनिफरस ट्यूबुल में। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोली सेल, उसको तुम लोग सोल्व करो। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेफिनेशन तुम लोग को पता होना चाहिए, प्लस कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो वो तुम लोगों को अच्छे से समझना होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या लिखा है, देखो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब जाके तुम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम यू शुड ड्रॉ द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम में कुछ ना कुछ मार्क ऐड होगा। अगर ये 3 या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें से 1 मार्क या 2 मार्क, 1 मार्क समझ लो डायग्राम के लिए होगा, बाकी 3 मार्क सिर्फ फॉर दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा या फिर तुम लोगों को अटेम्प्ट करना होगा तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डायग्राम एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देन डिफाइन पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड व्हिच हार्मोन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन पार्टुरेशन, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से आ सकता है, डिफाइन पार्टुरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन, या फिर डिफरेंट फेजेज ऑफ पार्टुरेशन, ये भी आ सकता है। व्हाट इज लैक्टेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व इन लैक्टेशन। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, उसका डिफिनेशन तो तुम लोगों को अच्छे से देना होगा, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एलोंग विद द डायग्राम तुम लोगों को लिखना होगा, तब जाके तुम लोगों का जो आंसर जो होगा वो कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और भी बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ब्रीफली एलोंग विथ क्रोमोसोम नंबर कंटेनिंग चार्ट एट ईच फेज, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा खींच के दिया है, उसको तुम लोगों को समझ, इससे तुम लोगों को क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन तो तुम लोग को पता होना चाहिए, प्लस उसका प्रोसेस क्या क्या फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, हर एक फेज में या फिर कौन कौन सा फेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, वो तुम लोगों को अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। डिस्क्राइब oogenesis विथ प्रॉपर फ्लो चार्ट, सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है। oogenesis तुम लोगों को लिखना होगा, देन
along with the different phases of oogenesis and the flowchart diagram. ठीक है. Then explain briefly the events of fertilization. कभी कभी क्वेश्चन में पूरा एज ए इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पूरा होल टॉपिक आ सकता है, या फिर उस टॉपिक में से एक पार्ट आ सकता है डिस्क्राइब एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये सिमिलर आंसर नहीं होगा. एक्सप्लेन ब्रीफली द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब पूरा इवेंट तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, या फिर उसका एज ए पार्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसमें तुम लोग को क्या करना होगा, ओनली यू हैव टू राइट द एक्रोजोमल रिएक्शन पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, नॉट द ऑल पार्ट. ठीक है. एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द फीटल मेम्ब्रेन. तो फीटल मेम्ब्रेन क्या क्या था, एमनियन, कोरियन, एलांटोइज एंड यॉक सैक. तो उसका स्ट्रक्चर प्लस उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या, डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा. एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा एंड इट्स फंक्शन. प्लासेंटा का स्ट्रक्चर तुम लोग को एलोंग विद द डायग्राम, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, वो तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है. स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होगा, उसका डायग्राम एलोंग विद द फंक्शन. ठीक है. देन ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड ग्राफियन फॉलिकल. तो यहाँ पे क्या होगा, ओवम का स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ भी करना होगा, डिस्क्राइब भी करना होगा. एट द सेम टाइम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब भी करना होगा, ड्रॉ भी करना होगा. देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अगर एग्जाम में कभी भी आएगा तो तुम लोग को क्या करना होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करना है विथ प्रॉपर लेवलिंग, एंड हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. देन यहाँ पे अगर लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, देखो मेंशन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट. ठीक है. जैसे कॉर्पस लुटियम, एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, एक्रोजोम का क्या फंक्शन है, फिम्बरी का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है. तो हर एक का 2-3 करके फंक्शन तुम लोग को प्रिपेयर करना होगा फॉर योर एग्जाम. ठीक है. तो ये चैप्टर यहाँ पे आके ख़त्म होता है. आई विल डिस्कस विथ अनदर न्यू चैप्टर इन अपकमिंग वीडियोस. फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. प्लस बहुत ही जल्द तुम लोगों को कोई ना कोई नया चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फॉर द प्रिपरेशन. क्लियर. बी सेफ, स्टे एट होम and study properly to get good marks in your exam. Thank you.